हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत लोगों का फेवरेट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं या फिर ये टॉपिक आपका फेवरेट सेटअप होता है तो ये एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड दे देता है। आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है ट्रैप ट्रेडिंग। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि ट्रैप्स क्या होते हैं। ट्रैप क्या होते हैं? ट्रैप मतलब फेक आउट्स, जिन्हें हम फेक आउट्स कह सकते हैं। या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं या तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। मतलब या तो फेक आउट्स ब्रेकआउट्स में होंगे या तो फेक ब्रेकआउट्स होंगे या फिर फेक ब्रेकडाउन्स होंगे। तो जो फेक आउट्स के बाद मार्केट एक अच्छी रैली करती है। ये आपने अगर नोटिस किया होगा कि प्राइस एक्शन में अगर आप नोटिस करें कि अगर मार्केट जितना बड़े टाइम फ्रेम पे फेक आउट करती है उतना ही अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड देती है। अगर आपने एक नोटिस किया होगा, मैं आपको पहले 5 मिनट में दिखाता हूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे फेक आउट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड को ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो फेक आउट्स हैं ये मार्केट में हर लेवल पर नहीं बनते हैं। ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट फेक आउट्स देती है। फेक आउट्स को हम बहुत तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक फेक आउट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। जैसे आपने चार्ट को समझा, आपने चार्ट का नेचर समझा, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आई, फेक आउट दिया और ऊपर चली गई। ये हो गए प्राइस एक्शन के फेक आउट्स। और डेटा के फेक आउट्स मतलब ओआई। मान लिया मैंने कि इस लेवल पर ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट जोन है और इस जोन में जो ओआई है बहुत अच्छा ओआई है। मतलब मैं कह रहा हूँ मार्केट इस जगह पे बहुत हैवी कॉल सेलर्स हैं। तो अब अगर मार्केट नीचे से अप्रोच करती है और इसको ब्रेकआउट कर देती है, सपोज इसको ब्रेकआउट कर देती है, बाय द वे अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद दोबारा इसी जोन के अंदर एंट्री करती है और लोअर लो के बाद नीचे ब्रेक करती है तो एक अच्छे डाउन साइड की तरफ ये मूव कर सकती है। इसका मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि जो लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स हों, जैसे जो डेटा के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो जो इंडिकेट कर रहे हो कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे वाई कॉल राइटर्स बहुत हैं। अब अगर यहाँ से फेक आउट बनता है तो ये एक अच्छा फेक आउट होगा जो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड दे सकता है। इसका मतलब कि हमें ओआई से चेक करना है, दूसरा प्राइस एक्शन से चेक करना है, तीसरा और क्या मेथड हो सकता है? तीसरा मेथड हो सकता है आरएसआई का मेथड। कि आरएसआई में अगर हमने देख लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब जो आरएसआई है वो धीरे धीरे अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मार्केट भले हायर हाई बना रही है बट आरएसआई जो है वो अपना लोअर लो में है। इसका मतलब क्या है कि आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब आरएसआई और आरएसआई ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। तो एक हम आरएसआई का यूज कर सकते हैं फेक आउट्स फाइंड करने में। तो डेटा प्लस आरएसआई और प्राइस एक्शन, अगर हम तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई ट्रेड लेते हैं ट्रैप की तो वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देती है। और आपको ये बात पता होगी ट्रैप इसलिए एक अ, अच्छा मोमेंटम ट्रेड देके जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि फेक आउट्स में लोगों के एसएल हैंड होते हैं। जो मार्केट में लोग अपनी नई पोजीशन बनाते हैं या फिर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं तो उनके एसएल शिफ्ट होते रहते हैं। तो जब मार्केट उनके एसएल को तोड़ती है तो वो या तो मार्केट तेजी से एसएल को तोड़ दे तो लोग पोजीशन से बाहर हो जाएं, और या फिर लोग तेजी से अपनी पोजीशंस को कट करते हैं। तो जब कोई बड़ा आदमी या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये बड़े बड़े अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देती है। तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फेक आउट्स के थ्रू। तो आइए देखते हैं जरा हम चार्ट्स में प्राइस एक्शन पे कौन सा फेक आउट्स के मेथड्स हैं या फिर कैसे हम फेक आउट्स को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ये फेक आउट का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट ने क्या किया, धीरे 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 लोअर फॉर्म में आ रही थी। मार्केट धीरे धीरे लोअर लेवल में आ रही थी और क्या किया, ये जो मार्केट ने स्विंग बनाया
यहाँ से मार्केट ने क्या किया, पहले एक बाइंग दिया और हो सकता था मार्केट यहाँ से दोबारा उठ के ऊपर चली जाए। इसका मतलब क्या था कि अगर मार्केट यहाँ से उठ जाती तो इसका मतलब ये था कि ये यहाँ पे जो एसएल लगे थे इन बायर्स के वो सेफ रहते, और सेफ रहने के बाद ये एक ऊपर के साइड डायरेक्शन धीरे धीरे करके ले जा सकते थे। ठीक, मार्केट ने क्या किया, इनको इनके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड किया। सबसे पहले क्या किया, इसके नीचे क्लोज दिया। इसके नीचे क्लोज देने का मतलब क्या था कि लोगों ने क्या किया, अपनी डाउन साइड की पोजीशन बनाई। कैंडल ब्रेक क्लोज होने के बाद एक डाउन राइट की ट्रेड बना के अपना क्या किया, कुछ लोगों ने इसी लेवल पर वो लगा दिया एसएल अपने इसी कैंडल के ऊपर, बाकियों ने क्या किया, अपने स्विंग्स को लगा दिया और नीचे के डाउनवर्ड के डायरेक्शन में बैठ गए कि मार्केट अगर हो सकता है लो तोड़े तो नीचे जा सकती है आराम से। बट मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से यूटर्न ले लिया। देखिए मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से यूटर्न ले लिया। तो ये जो कैंडल आई थी इसका रीजन ये था कि मार्केट, ये जो डाउन साइड में लोग अपनी पोजीशन में अपनी ट्रेलिंग एसएल लगाए थे बीच बीच में, जो डाउन साइड की ट्रेड में बैठे थे, इनके मार्केट ने क्या किया, एसएल एंड कर दिए। तो इन्होंने अपनी पोजीशन तेजी से स्क्वायर ऑफ करी। तो ये रीजन ये था कि मार्केट यहाँ से अच्छा ट्रेंड में चली गई, मतलब एक अच्छा मोमेंटम लेके गई। यहाँ पे हम फेक आउट कैसे फाइंड कर सकते थे, अगर आप मोमेंटम देखिए कि अगर जिसने क्या हुआ इस लेवल पे फेक आउट फाइंड किया होगा, जिसने यहाँ पे क्या किया, एक इस लेवल पे देखा होगा कि मार्केट क्या कर रही है, 24,200 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है जो एक अच्छे बायर्स को यहाँ पे बुला सकता है। ये एक अच्छा डिमांडिंग जोन है। अगर जिसने इस लेवल को अच्छा डिमांडिंग जोन फाइंड कर लिया होगा, उसने क्या किया होगा, फेक आउट पे ट्रेड ली होगी। जब इस कैंडल ने ऊपर क्लोज किया होगा तो आप देखिए नीचे का ऐसा लगा के टारगेट देखिए क्या शार्प मोमेंटम आया, लगभग लगभग अगर हम इस कैंडल का भी हाई देखें तो अप्रॉक्स 1:8.6 अप्रॉक्स 1:8 की ट्रेड थी। 15 पॉइंट छोटा सा एसएल और मार्केट ने 130.2 ही कैंडल में दे दिया। तो फेक आउट्स में जो मोमेंटम होता है वो बहुत अच्छा होता है और जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। बट क्या फेक आउट्स हमेशा काम करते हैं? नहीं, फेक आउट्स के पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं, हमें उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। फेक आउट्स के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, जैसे मैंने अभी आरएसआई का कंफर्मेशन बताया, ओआई का कंफर्मेशन बताया, तो कंफर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद भले जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फेक आउट्स में, वो हो सकता है कि 50-50 हो या 40-60 हो, कि 40% प्रॉफिट होता है 60% लॉस। बट जो 40% प्रॉफिट होता है वो जो उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो फेक आउट्स में हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। आइए और देखते हैं थोड़ा कि फेक आउट किन किन लेवल पर था। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन साइड की रैली कंटिन्यू करते हुए आ रही थी और इस लेवल पे क्या किया, इस लेवल पे ये जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब मार्केट अपने लोअर लेवल को तोड़ेगी क्लोज करने के बाद इस स्विंग का एसएल लगा के ट्रेड की जा सकती है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज करने के बाद और इसी कैंडल से रिवर्स करके देखिए अगली कैंडल ऊपर बना दी। तो जिसने डाउन साइड फेक आउट्स को आइडेंटिफाई किया होगा तो देखिए 2 ही 3 कैंडल में 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड हो गई। अगर ये इस लेवल को ब्रीच कर देती तो आराम से मार्केट 24,200 के आसपास जा सकती थी, इस स्विंग के आसपास। अगर ये जो ट्रेंड लाइन थी, अगर ये ब्रीच हो जाती, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती तो मार्केट यहाँ तक आराम से ट्रेवल कर सकती थी। ये तो जो फेक आउट्स होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आइए और देखते हैं थोड़े कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। मार्केट ने क्या किया, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे देखिए एक ये डाउन साइड की कैंडल बनाई, डाउन साइड की कैंडल के बाद एक अच्छी हेल्दी कैंडल है, देख लीजिए। उसके बाद मार्केट ने छोटा सा पुल बैक देखिए, अगली कैंडल से क्या किया, अपने लोअर रेंज को तोड़ दिया, ओपनिंग रेंज को ब्रेक कर दिया और नीचे क्लोज करने के बाद अगली कैंडल देखिए मार्केट ने क्या किया, डोजी बनाई और इसी कैंडल से रिवर्स कर दी। मतलब कि जो लोग इस लेवल पे पुट बाय किए बैठे थे या कॉल सेल किए बैठे थे कि मार्केट हो सकता है अपने नीचे साइड की रैली कंटिन्यू कर दे या फिर एक स्विंग तक चली जाए, तो मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से उनको उनके एसएल को क्या क्या कर दिया, हिट कर दिया। मतलब तो अगर जिसने समझ लिया होगा कि इस लेवल पे या फिर 23,800 पे, जिसने अपने जो फेकआउट पे काम करता है, जो 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 ब्रेकआउट फेलियर पे काम करता है, जो समझता है कि मैं ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ब्रेकआउट फेल होने के बाद ट्रेड करूंगा या फिर ब्रेकडाउन फेल होने के बाद ट्रेड करूंगा,
तो उसका आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, जिसने इस कैंडल के ब्रेक होने के अप साइड पे ट्रेड ली होगी और इसका लो पैसे लगाया होगा, तो आप जरा टारगेट देखिए 1:5 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड, तुरंत उसका टारगेट दे दिया 3 4 ही 5 कैंडल में। जब ऐसे मार्केट मोमेंटम से जाती है, जब मार्केट इस तरह से मोमेंटम करती है, तो आप समझिए कि जो प्रीमियम है वो अलग नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है। तुरंत मार्केट में स्पाइक आती है प्रीमियम की और बहुत ईजिली बढ़ जाता है। अच्छा, अगर मैं एक और दिखा दूं तो ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया इस लेवल को, और क्या किया देखिए कि छोटा सा एक ये ट्रेंड देने के बाद छोटा सा पुल बैक लिया और फिर कंटिन्यू करनी जा सकती थी। तो जिन्होंने जो वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़े ऊपर जाके थोड़ी 1-2 कैंडल्स बनाए, रुके, उसके बाद अगर उस लेवल का ब्रेकआउट करती है तो इंटरेस्टेड होंगे। मार्केट ने क्या किया जरा देखिए, इस लेवल को ब्रेक किया ऊपर, और क्या किया, जो इस ब्रेकआउट पे घुसे होंगे उनका क्या किया, एसएल ले लिया। देखिए उनका एसएल हिट कर दिया अगली कैंडल में। और देखिए जरा कैंडल्स का साइज देखिए, इसका मतलब क्या है कि कैंडल साफ साफ शो कर रही है कि यहाँ से अच्छे अच्छे लोगों के एसएल हंट हुए हैं, लोगों की पोजीशन कटी है, इस वजह से ये हाल हुआ है, इस वजह से ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो जिसने फेक आउट पे काम किया होगा, ये जो बड़ी कैंडल के बाद अगर इसका लो ब्रीच होता है तो जो ब्रेकडाउन फेलियर पे काम करते हैं, तो देखिए आप 1:3 की ट्रेड तुरंत मिल गई, मतलब 38 पॉइंट के एसएल के साथ मार्केट ने क्या किया, 110 पॉइंट का टारगेट तुरंत दे दिया 2 ही 3 कैंडल में। तो ब्रेकआउट्स हैं, और आपको दिखाता हूँ 1-2। आइए, जैसे ये देखिए ब्रेकआउट फेल, मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में कंसोलिडेट किया, एक रेंज में कंसोलिडेट के बाद अगली कैंडल ब्रेकआउट कर दी, उस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद उस अगली नेक्स्ट कैंडल से मार्केट ने क्या किया, इनके एसएल एंड कर दिया, ये फेक आउट सिनेरियो बना दिया। ये देखिए जो फेक आउट पे काम करते हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, आप देख सकते हैं। तो किस तरह से मार्केट ब्रेकआउट फेलियर या फिर ब्रेकडाउन फेलियर बनाती है, ये देखिए। तो और मैं आपको एक दो एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ, आइए देखते हैं कहीं पे मिलता है कुछ। हाँ ये रहा, मैंने 1-2 मार्क कर रखे थे थोड़े। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, एक टाइप ऑफ राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए मार्केट ने राउंडिंग बॉटम बनाया ऑलमोस्ट, और क्या किया, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, लोगों ने बाइंग किया इस पे लगा के और लगभग ऑलमोस्ट टारगेट रखा अच्छा है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड 1:3। मार्केट ने क्या किया, उनके एसएल को एंड कर दिया। देखिए मार्केट ने क्या किया, उनके एसएल को एंड कर दिया, ये था। तो ये क्या था कि ब्रेकआउट फेलियर। अब आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट किस जगह पे फेल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइस एक्शन के मेथड्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं, ब्रेकआउट फेलियर से बच सकते हैं। आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा उसके लिए कि कौन से ब्रेकआउट पे मुझे एंट्री नहीं करनी, कौन से ब्रेकडाउन पे मुझे एंट्री नहीं करनी। ये सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको चार्ट में जाके पीछे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे मार्केट फेकआउट बना सकती है, किन किन लेवल्स पे बना सकती है। अच्छा आप एक बात समझिए, सिंपल सी बात, 1-2 और देख लेता हूँ अगर कोई मिलता है तो। हाँ ये रहा, ये लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड रेड कैंडल बनाई और छोटा सा पुल बैक देने के बाद अगली 2 कैंडल से डाउन साइड का लेवल को और पिछले डी के लो को ब्रेक कर दिया। तो जो एक अच्छा डाउन साइड की ट्रेड ब्रेक डाउन पे बनाते हैं, मार्केट ने क्या किया देखिए, उनका उसी अगली नेक्स्ट कैंडल से रिवर्स कर दिया, मतलब एसेलेट कर दिया। तो जो फिर वही बात कि जो ट्रैप अपनी ट्रेडिंग करते हैं, ये देखिए उनका रिस्क रिवॉर्ड आप उनके रिस्क रिवॉर्ड को समझ सकते हैं। देखिए 2.3 के आसपास का एक अच्छा डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड, तो अच्छी उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा इस जगह पे, क्योंकि मार्केट मोमेंटम से जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रैप बनता है तो मार्केट मोमेंटम से जाती है। तो ये रहा, और भी कोई हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ। एक दो कोई और होते हैं तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक तो छोटा सा एग्जाम हिंट सा दूंगा कि किस टाइप के प्राइस एक्शन से आपको बचना चाहिए। चलिए ठीक है, आप ऐसे करके बैक टेस्ट कर सकते हैं पीछे से कि किन लेवल्स पे फेक आउट हुआ, कहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन फेलियर या फिर ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बनाया है। देखिए मार्केट ने जो रेंज थी, इसकी रेंज को ब्रेकआउट किया और अगली कैंडल से क्या किया, अंदर उसी कैंडल से अंदर आ गया, मतलब फिर अपनी दोबारा रेंज में एंटर कर गया। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे जितनी बड़ी रैली
जितनी बड़ी डाउन साइड की रैली होगी नॉन स्टॉप, उतना ही बड़ा उसका रिकवरी होगा, उसी लेवल से उसी हिसाब से उसकी रिकवरी होगी। आप ये देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, एक बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू, देखिए बिल्कुल डाउन साइड का ट्रेड बनाया और यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन फेल किया और यहीं से यूटर्न ले गया। तो ये देखिए ये सब क्या है, ये सब इनके एसेलेंट है, सब इनके एसेलेंट। जब इन्होंने अपनी पोजीशन काटी ना इन लोगों ने, तो सब मार्केट ने क्या किया, जो जो नीचे से ब्रेकआउट फेल या फिर इन लेवल के ब्रेक डब्ल्यू, जो जिसने देखिए डब्ल्यू पे ट्रेड लिया होगा, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से वो लोग, ये देखिए यहाँ से उन लोगों ने एंटर किया जो डब्ल्यू पे ट्रेड करते हैं, बचे कुछ इन लोगों के एसेलेंट हुए कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, कंटिन्यू किया और रिवर्स कर दिया। तो जिन लोगों के एसेलेंट हुए, मार्केट ने नई बाइंग बनाई। तो ये सब मेथड्स हैं, थोड़े ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, पीछे से जाके चार्ट देखिए। चलिए मैं आपको एक दो बात और बताता हूँ कि कैसे आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा ये समझना होगा कि अगर मार्केट, एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, अगर मार्केट किसी लेवल को, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट बिना कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट करती है, बिना कोई कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट करती है, तो आपको वेट करना चाहिए, उस लेवल पर वेट करना चाहिए और उसको समझना, देखना चाहिए, पहले कंफर्मेशन लेनी चाहिए क्या मार्केट रीटेस्ट करके स्ट्रेंथ शो कर रही है। अगर शो करती है तो आपको एक छोटी क्वांटिटी से एंटर करना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। उसका रीजन क्या है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से चलते हुए आ रही है। अगर मार्केट पहले ही एक पर्टिकुलर रेंज, पर्टिकुलर ट्रेवल कर चुकी है, मार्केट एक अच्छी खासी रेंज ट्रेवल कर चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक फिर अच्छा मोमेंटम में निकल जाए। बिल्कुल जा सकती है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ये आपको समझना पड़ेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किन लेवल्स पे मार्केट वेट करके पुल बैक दे रही है, वेट करके ब्रेकआउट दे रही है। आपको ऐसे सिनेरियोज फाइंड करने पड़ेंगे बैक टेस्ट करके डेटा को, कि हमें कौन कौन से लेवल्स पे ट्रेड करनी है, कौन कौन से लेवल्स पे ट्रेड नहीं करनी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपने ओआई से चेक किया कि मैंने देख लिया इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है, इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। मार्केट अच्छे ओआई अगर इस लेवल पे बैठे, इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, मार्केट में डाउन साइड का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इस लेवल पर डाउन साइड का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट गलती से भी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करती है, मान लो यहाँ से मोमेंटम करती हुई आ रही है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है मोमेंटम के साथ, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस लेवल पे अच्छे सेलर्स हैं, अच्छे कॉल राइटर्स हैं, तो वो इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने नहीं देंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से अंदर की तरफ दोबारा एंट्री करती है, तो डाउन साइड की मार्केट फिर जा सकती है। तो आपको ये चीज़ सब, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे जो सिनेरियोज हैं उन पे आपको अपने एसएल पे काम करना पड़ेगा, छोटी क्वांटिटी से एंटर करना पड़ेगा। फिर जब मार्केट रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करके निकलती है, तो फिर आपको छोटी क्वांटिटी से एंटर करना पड़ेगा। तो ये सब मेथड्स हैं। अगर आप प्राइस एक्शन के एक अच्छे मेथड्स जानना चाहते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे हम फेकआउट से बच सकते हैं, ब्रेकडाउन फेलियर से बच सकते हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा प्राइस एक्शन के ऊपर कि किन किन ब्रेकआउट्स पे आपको काम करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे जो कन्फर्मेशंस होते हैं, आप कौन कौन से कन्फर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मार्केट ये ब्रेकआउट को सस्टेन करेगी, या फिर मार्केट इस ब्रेकआउट को या फिर ब्रेकडाउन को सस्टेन करेगी, या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमको कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस पे बनाई है, तो आप उसको देखिए जाके। मैं उसको आई बटन पे अवेलेबल करा दूंगा उस वीडियो को, आप देखिए और उनसे सीखिए। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।